में धमाका हुआ है और धमाके में अभी 4 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। एक की मौत हुई है। इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, इस वक्त की बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है। धमाका वहां पर हुआ है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे इलाके की घेरेबंदी कर अब तलाशी अभियान वहां पर शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा है। 4 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। एक शख्स मारा भी गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुलमर्ग से बड़ी खबर है और आशिक मीर मेरे सहयोगी वहां से जुड़े। आशिक, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, धमाका कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कितने लोग वहां पर जख्मी हुए? देखिए, बिल्कुल वैभव, अगर हम इस धमाके की बात करें, गुलमर्ग लाइन ऑफ कंट्रोल से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये आशा पोस्ट का एरिया पड़ता है, जहां पर एक ब्लास्ट जो है वो सुना गया है। और अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आई है, इसके मुताबिक जो है एक व्यक्ति की मौत वाक़ा हो गई है और 4 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल गुलमर्ग ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है चल रहा है। फिलहाल जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो वहां की तरफ रवाना हो चुकी है और इस ब्लास्ट के हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू की गई है। हालांकि अगर हम इस एरिया की बात करें, यहां से लगातार कई बार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की गई थी और जिन्हें सुरक्षा बलों ने बार बार जो है विफल भी बनाया है। और इस वक्त जिस तरह से ये ब्लास्ट वहां पर हुआ है, इसको भी अब जांच एजेंसियां जो है देख रही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट जो है किस तरह पेश आया। वैभव, अमित बोल रहा हूं मैं। आशिक, एक खबर ये भी कि जिस वक्त वहां धमाका हुआ, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है गुलमर्ग, वहां पे 12 महीने टूरिस्ट होते हैं, ठंड में भी गर्मी में भी, तो जिस वक्त ये धमाका हुआ वहां पर बहुत भीड़ रही होगी। अभी 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। क्या किसी तरह के टेरर अटैक को लेकर आशंका जताई जा रही है? देखिए अमित, अभी ये कहना गलत होगा कोई टेरर एंगल इसमें ढूंढना, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये मामला काफी सेंसिटिव है और गुलमर्ग में लगभग हजारों की संख्या में पर्यटक इस वक्त भी मौजूद है, जो वहां पर कहीं ना कहीं देश और दुनिया से आए हैं और घूमने के लिए। और अगर कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 2 ही किलोमीटर दूर ये एरिया पड़ता है और गुलमर्ग से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर। तो इस जगह पर इस तरह का ब्लास्ट होना जो है काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है और काफी चिंताजनक भी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर चल रही है और फिलहाल जिस तरह से एक व्यक्ति की मौत और 4 लोग जो है इसमें घायल भी हुए हैं, तो उस पर भी अब जांच एजेंसियां जो है जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरह से ये ब्लास्ट जो है वहां पर हुआ है। जी हाँ आशिक, आप साथ रहिए, मेरे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। अरविंद सिंह जी, ये खबर आ रही है, बड़ी खबर है, गुलमर्ग में धमाका हुआ है। अरविंद सिंह जी, अनम्यूट करिए अरविंद जी। हाँ, अनम्यूट करिए खुद को अरविंद जी। जी माफ कीजिएगा। ये वाकई काफी दुख की बात है और जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उन परिवारों के लिए वाकई काफी संबल बढ़ाने की बात है ये समय। और ये इसके साथ साथ ये तय करता है कि दरअसल पाकिस्तान की सरकार किस दिशा में जा रही है, क्योंकि बिना किसी विदेशी सपोर्ट के बिना यह सब कुछ करना संभव नहीं है, जिसके बारे में भारत सरकार बार बार कहती रही है। और खासकर अगर आसिफ मुनीर साहब के काम करने के तरीके को देखें और इस समय जो पाकिस्तानी सरकार पे उनके डोमिनेंस को देखें, तो कुछ चीजें इशारा करती है। क्योंकि पुलवामा से लेकर चाहे वो तमाम इस तरीके की घटनाएं, पहलगाम हो, उससे पहले की जो वहां के लीडरशिप और वहां के लोगों के जो बयानात थे वो बहुत ही जहर भरे हुए करते थे और उसके बाद में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम मिलता है। पाकिस्तान में जब भी घरेलू स्तर पर जब कोई चुनौतियां पैदा होती है, तब कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं होती है, जिसको मुझे लगता है कि भारत को काफी ठीक है, सावधानी से लेना चाहिए और पाकिस्तानी सरकार को तो मुझे लगता है इमीडिएटली मेरे साथ इसके हैदर, पास अभी ना। हैदर है मेरे साथ अरविंद जी, उनसे भी एक रिएक्शन ले जी लूंगा। जी। हैदर, हैदर भाई, इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस, हैदर भाई? हैदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप शायद नेटवर्क का इशू। स्वर्ण सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये खबर बड़ी दुखद है, 4 लोग जख्मी हुए हैं, एक शख्स की मौत भी हुई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इस तरह की हरकतें वो करते हैं। अब पीओके में बवाल चल रहा है सर, तो वहां धमाका करा दिया। पाकिस्तान में आवाम सड़कों पर होती है तो पीओके के इशू पर बात करते हैं। स्वर्ण सिंह जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दुखद तो है ये खबर, पर अब मैं फिर से मंशा की ही बात करूंगा
कि जब भी जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल होती है, फिर से कुछ ना कुछ इस तरह का हिंसा और अस्थिरता का माहौल जब बनता है, तो उसका फायदा किसको है, उसके पीछे किसकी मंशा हो सकती है। और ये केवल भारत नहीं कह रहा, आप इस मुद्दे पर देखें कि एक तरह से पाकिस्तान आतंक को इस्तेमाल करता है, आतंकियों को शरण देता है। ये भारत ही नहीं कह रहा, कई यूरोपीय देश कह चुके हैं, अमेरिका कह चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ कह चुका है। तो फिर से मंशा के नजरिए से आप यदि सोचते हैं कि इस तरह की अस्थिरता और हिंसा से किसको फायदा हो सकता है, तो संकेत सीधा फिर पाकिस्तान की तरफ जाता है। हालांकि हमें संयम बरतना चाहिए, इसको बहुत इमीडिएटली जल्दी में हमें नहीं कहना चाहिए कि आतंकी हमला है जब तक कुछ तथ्य सामने नहीं आते। पर यदि मंशा के नजरिए से देखें तो फिर वो संकेत एक ही तरफ जाता है। और वही एक वजह है कि भारत ने बातचीत बंद कर रखी है पाकिस्तान के साथ, यही कहकर कि जब तक आतंक बंद नहीं होगा तो बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अपने हित में है कि भारत में इस तरह की स्थिरता ना हो, और जैसे भी वो इसमें योगदान दे सकते हैं उनको दे। मैं इसमें अमित, आई नीड 10 seconds हाँ टू रिस्पॉन्ड प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज हैदर भाई प्लीज गो अहेड। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा फ्रेम में। हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, अच्छा, तो नेटवर्क का इशू है। हैदर भाई आपके सुन सकते हैं लेकिन आपकी आवाज आप बताएं। अच्छा अमित, पहली बात तो ये कि ये जो वाकया है मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और जितने लोग जख्मी हैं इस वाकये के अंदर, मैं दुआ करता हूँ कि वो लोग जल्द जो है वो सेहतयाब हों और मजीद कोई कैजुअलिटी जो है वो इस वाकये के अंदर ना हो, पहली चीज। राइट। दूसरा, अभी मैंने आपके दोस्त की बात सुनी, आपके सहाफी, आपके कलीग जिन्होंने वहां से रिपोर्ट किया कि एज ऑफ नाउ यहां से कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन वही रवायती अंदाज आप लोगों का कि कोई चीज हो जाए उसको लिंक कर दो पाकिस्तान के साथ। बुनियादी तौर पर जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे ना, अप्रोच, ये वो अप्रोच है भारत के अंदर गलत, जिसको तब्दील करने की जरूरत है। आप लोग सोचे समझे बगैर। बहुत शुक्रिया हर हैदर चीज भाई, को लिंक बिल्कुल कर वक्त देते हैं। मेरे मैं पास again नहीं है। कहूंगा, बहुत बहुत मुझे शुक्रिया हैदर अफसोस भाई। है इस बात। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन श्याम कुमार जी उनका शुक्रिया। अरविंद जी बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी आशिक मीर जुड़े थे जम्मू कश्मीर से, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप खबर पर नजर बना कर रखे दर्शकों। देश के सवाल में फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। स्टे विद अस।